ना न्यू घर के लिए ना सेट ले हैं आप ही। ये ना सेट में से ये आ गया जी हमारे पास टिश्यू बॉक्स है, टिश्यू रोल है, तो पेस्ट ब्रश ये सब चीज़ें रखने के लिए इसका ये ऐसे करके ठीक है, ये ऐसे लग जाएगा वॉल के साथ। शीशों का डिजाइन लगे हमने ना घर में ना वॉशरूम पर ना शीशा लगाना है, तो शीशों के ना डिजाइन देख रहे हैं। तो ये पहले हमारी बच गई ने हम ना सेव कर लेते हैं, घर ले चलते हैं। अब पकड़ो एक एक ये गर्मी में ना फ्लैश पीने ना का अपना ही मजा ठंडा जिस तरह गोले अंदर ना बहुत ही मजेदार। तो मैंने फिर जल्दी जल्दी इसमें धापियाँ वगैरह डाल के तो लकड़ियाँ जला दी हैं। तो भी मैं नमाज पढ़ के मेरे आने तक सारी तंदूरी जल गई है। चाय बना के अब वो और अम्मी के इसमें रख दूँगी और भाइयों के इसमें स्टैंड में रख दूँगी, तो कम से कम ये मसला हल हो जाएगा। ये मैंने ये सारी इकट्ठी रख देती हूँ, फिर जब भाइयों ने पहनी होती ना अभी अभी के दराज में फिर भी मिल जाएंगी। तो यहाँ पे ना मैंने तंदूरी जो है वो सुबह उठते ही काम ख़त्म किया। सबसे पहले मैंने ये जलाई, तो मैं यहाँ पे अम्मी को अच्छे से रख देती हूँ और उसके बाद फिर मैं बैठ के चाय बनाऊंगी और अम्मी लोग आ रही हूँ। हम लोग क्या करते हैं, जो हमने सुबह खानी होती है उसमें अम्मी घी लगा देती है रोटियों में, जो हमने दोपहर को खानी होती है वो अम्मी सादी बना देती हैं। हमारा गैस है कोई नहीं, और गाँव में वो जो है तंदूर वाला वो नहीं जलाता दोपहर में, तो हम लोग इसी टाइम दोपहर और सुबह का इसी टाइम बनता है। हमारे घर में नहीं दोपहर को लैदा बनाओ सुबह लैदा, हम लोग सिर्फ 2 टाइम खाना बनाते हैं, एक सुबह टाइम और एक शाम टाइम। बस पानी लेके आई हूँ, मैंने कहा दूध जो है ना अम्मी बॉयल करके चली गई हैं, तो वो उसको पानी में रख देते हैं और मैं फिर कुछ चाय बना लेती हूँ बैठ के यहाँ पे ना। क्योंकि हमने दूध ना फ्रिज में रखना होता है, तो अगर ऐसे पड़ा रहेगा तो ये तो अभी अम्मी ना यहाँ दूध बाल करके रख के गई हैं। तो आपको पता है ये गर्म है, अगर मैं इसको ऐसे रखूँगी तो ये दोपहर 12 बजे तक भी इसने ठंडा कोई नहीं होना। इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं कि जब हम खाना वगैरह बनाते हैं ना तो दूध को हम लोग सबसे पहले ही पानी में रख देते हैं, ताकि हमारा जब तक हम खाना खा के फ्री हो तब तक ये ठंडा हो जाए, फिर इसको फ्रिज में रख देते हैं। तो यहाँ पे ना पानी गर्म किया है, अभी मैं बनाने लगी हूँ चाय। वैसे तो मैंने चाय छोड़ दी थी, लेकिन फिर अब सुबह ना पराठा तो नहीं होता, तंदूर की रोटी होती है, लेकिन साथ ना थोड़ी सी अम्मी से करते कि अम्मी चाय दे दे, चाय अच्छी लगती है सुबह सुबह में। बाकी अम्मी दूध ना ऑलरेडी इसमें डाल के बस इसमें पत्ती वगैरह डालनी है। अम्मी लोग चले गए हैं रोटियां बनाने के लिए, तो मैंने ऊपर चाय रख ली है। और कल ऐसा हुआ था कि मैं ना सुबह उठ गई थी 4:30 पे, मैंने ये सोचा था, मैंने कहा अब्बू जी आएंगे ना दरवाज़ा खोल लूँगी और मैं खुद ना अंदर चली जाऊँगी सफाइयाँ करने। तो मैंने ना सारे घर को अच्छे तरीके से साफ किया और एक मैंने मशीन लगाई हुई थी। तो जैसे ही सुबह हुई ना तो मैंने सुबह से पहले पहले सारे कपड़े भी धो लिए, पूरा घर साफ़ कर लिया। मतलब मैं फ्री थी इस टाइम ना जब हम खाना खा रहे थे, और खाना खा के मैं कपड़े चेंज किए और मैं सो गई। और आज मैं ये सोचा कि मैं इतनी जल्दी क्यों उठ रही हूँ, हालांकि मुझे पता है कि मैं काम जल्दी कर लेती हूँ। तो आज मैं 5 बजे उठी, 5 बजे उठ के अब्बा जी थोड़ी देर पहले आ गए थे, लेकिन मैं 5 बजे उठ के मैंने पूरे कमरे, हमारे माशाल्लाह 5 कमरे, 5 कमरे, उसके बाद सारा अंदर से हाल सारा साफ़ किया, सबकी बैठक में से झाड़ू भी दिया, तपड़ी भी लगाई, यहाँ से बिस्तर भी सारे उठाए, 4 पहियाँ उठाई, यहाँ पे सारी चीज़ें रखी, वहाँ से बर्तन उठाए। मतलब इतने काम मैंने 1 घंटे के अंदर अंदर किए। तो मैंने यही सोचा कि पता नहीं कैसे कह लेती हैं कि मैं एक काम करके थक गई, मुझसे काम नहीं होता। ये मेरा ये मानना है, और मैं जैसा बंदा हूँ मैं बहुत तेज़ काम करता हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ काम हो, मुझसे सुस्त काम नहीं होता। बेशक काम मुझे आता हो, बेशक मुझे नहीं आता हो, मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको जितनी जल्दी हो सके पूरा करूँ। और बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि आपके ज़रिए आप फिर से हेल्दी हो रही हैं। तो असल में ये है कि जब मैं दूसरे घर में थी, मैं यही सोचती थी कि मैं इधर जाऊँगी तो मैं ना वॉक शुरू करूँगी। हमारा माशाल्लाह से ऊपर छत बहुत बड़ी है, शुक्र अल्लाह पाक का, जितना करेगा मैं, बहुत बड़ी छत है हमारी। और सेम में भी इवन ये कि हम तो 4 पहिया ऐसे लगाते हैं, आसपास फिर भी जगह कि आप यहाँ पे भी चल सकते हो। लेकिन ये है कि रूटीन ऐसी है, हम लोग को थोड़ी घर की सफाइयाँ सेटिंग वगैरह कर रहे हैं, तो वैसे भी जॉब से वापसी पे ना बंदा थका होता है। तो मैं बस वही कह रही थी कि वहाँ पे मैं कहती थी कि एक दिन ना गुजरे मैं घर जाऊँ और बात शुरू करूँ, और यहाँ मुझे 1 हफ्ता हो गया और मैं अभी तक बस सोच ही जा रही हूँ। और वैसे भी इतनी गर्मी है, पसीना पता नहीं क्या क्या। तो लेकिन फिर भी इंशाल्लाह 1-2 दिनों में वॉक स्टार्ट करूँगी। तो अल्लाह ने सुबह का टाइम है, बाहर आया पानी वाला। कल ना इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना कि 2 कहने ही ख़त्म हो गई, साथ में एक कूलर। और ना कल कह रहे कल सुबह की कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी। आज शुक्र है थोड़ी सी कह रहे कोई हवा चल रही है, और देते हैं ना बनाते पानी है बिल्कुल फ्रेश होता है। ये फिल्टर का भी नहीं है, ये नलकों का पानी है।
जो ठंडा होता। वालेकुम सलाम। किधर से आ रहे हैं असद? मैं दुकान ते गया सी सब्जी पक्की से राती ते मैं मेरा दिल में अंडा लेना अच्छा रास्ते च मैं आख्या कि यार रोटी चुक ले अच्छा। बाहर ना टैला पे वो चुक के अंदर अगली को बाल ले तो पिछले दिनों ने हमारी ना टैले लगी थी गेट पर ना, तो अभी टैले बाहर पड़ी है। जो भी कोई देखता है वो कहता है हमें दे दो हमें दे दो। उन्हें ले आकर घर रखते हैं। आपको पता है घर बनाना हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सबसे ज़रूरी है कि नहीं है सद? चले ले आए। चलो ले सुबह का टाइम है, हम आए हैं बाजार में, तो ये टैले हमारी बच गई ने, हम ना सेव कर लेते हैं, घर ले चलते हैं। अब पकड़ो एक एक करके ना गेट के ना जिधर हमारा कच्चा सेन है ना उधर रखनी है, ठीक है? तो ना ये मुझे ना मिले हैं दोस्त, इनको मैंने साल लगे मैं एक थोड़ी याद करा दो। तो ये हैं जो ठीक ठीक है ना, वो हम ना ले चलते हैं घर, सेव करते हैं। तो अभी टैले ना हम ना घर ले हैं, एक जगह ना रख रहे हैं, क्योंकि ना मिस्त्री भाई ने क्या टैले रख लेना कि जब ज़रूरत पड़ेगी ना तो इधर से उठा लेंगे। तो पुरानी जो वेड़े की भी टैले बची थी ना, वो भी हमने ना सारी ना इस कैरी में जोड़ दी है, क्योंकि ना इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। मैं डेरे से ना फोन आया अबू जी का कि हम ना सुबह के गए हैं आशिम और मैं, तो ना डेरे पर ना रोटी लेकर आओ। मैं ना अबू जी की रोटी लेने के लिए जा रहा हूँ। मैं ना आया था डेरे पर अबू जी की ना रोटी लेकर, और ना अबू जी ना दूसरी तरफ गए हैं जानवर लेकर, ना उनके पीछे ना रोटी लेकर चलते हैं। इधर से ना मैंने गिलास लिया पानी वाला, क्योंकि उधर ना पानी हमारी लगा है ना सोलर वाली मोटर, तो उधर से ना पानी अबू जी का ना ताज़ा देंगे। आशिम लोग ना पट्ठे बनाकर ना चले गए हैं घर, और जानवर इधर कोई भी नहीं है, सारे दूसरी तरफ है ना। सोलर देख सकते हैं, ये ना हमारी मोटर लगी हुई है, और इधर से ना लेते हैं पानी अबू जी के लिए ना ठंडा सा पानी ऐसा है जैसे ना बर्फ होती है। अभी हम आए थे ना शॉप और ना सैनिटरी स्टोर पर, हमें ना सामान चाहिए घर के लिए। तो सबसे पहले ना इधर ना शीशों का डिज़ाइन लगे, हमने ना घर में ना वॉशरूम पर ना शीशा लगाना है, तो शीशों के ना डिज़ाइन देख रहे हैं। तो ना आप ना घर वालों को ना मैसेज करेंगे, इतने सारे लगे दिखाओ ना कितने प्यारे हैं। एक ये टच वाला है और एक ये है, ये भी आपको ना चेक करवाते लगा कर ना इधर इसका क्या फंक्शन है। ये देखो, इस पर एक बार टैप करना तो इसकी लाइट जल जानी है। ये देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, और ना कलर भी इतना साफ नजर आ रहा है आपको, ना एनएस भी दिखाई दे रहा होगा। पर ये ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है, लेकिन तकरीबन 10,000 15,000 से ना ये शीशे ना शुरू होते हैं। इसे निकाल लेते हैं बाहर, आगे आ जाना। और ये देखो कितना प्यारा है, ये इस तरह लग रहा है जैसे अगर किसी ने ना डब्बा रखा हो, इतना चढ़ा है ये। और ऊपर भी लगे हैं छोटे छोटे, ये ना हमारे घर का जो मेन डोर है ना उसकी तरह ना ये लग रहा है शीशा। तो ये है भी गोल्ड, हमने ना सारा फर्नीचर बनाया ना इसमें गोल्ड का टच दिया है। तो ना ये भी देख लेते हैं, और ना आगे आ जाओ। प्यारे शीशे, ये तो सबसे प्यारा लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे नकीली के साथ लगा दो। बाकी मुझे लग रहा है वो ना गम के साथ लगते हैं, सबके साथ ही ना एक एक सोच है, ये भी फायदा है। अभी ना हम आए थे ना सियाक और सैनिटरी स्टोर पर रहते ना सामान देख रहे थे, मिरर पसंद किया है। उसके बाद ना भाई ने ना हमें सेट भी दिखाया, हमें कोई आइडिया नहीं क्योंकि हम ना पहली बार घर बना रहे हैं। इसमें ना क्या क्या चीज़ें होती हैं? इसमें आपको भाईजान एक तो ब्रश होल्डर मिलेगा, हाँ जी, और इसके साथ आपको मिलेगा टावल स्टैंड, इसके साथ साथ साबुनदानी मिलेगी और किल्ली मिलेगी। ये वाला टिशू है, टिशू बॉक्स है इसको कहते हैं। और ये सामने जो शीशे के सामने शेल्फ लगती है, ये वो वाली आ जाएगी, और साथ इसके साथ एक और टावल स्टैंड मिलेगा। ये मेरे हिसाब से डाउन कंपनी का है। डाउन कंपनी का। तो ना सामान ना इनके पास ना हर कंपनी का मिलता है, पर ना एक से बढ़कर एक नंबर सामान है इनके पास। तो हम जो भी सामान शुरू से अंत तक लिया है ना, इन भाई से लिया, हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। कोई चीज़ छोटी छोटी मसला नहीं बना। तो भाई हमें सेट दिखा रहे हैं, और एक ये सेट है, अपना घर वालों को भी पिक सेंड करते हैं, जो पसंद है ना वो लेकर ना जाएंगे। ये दोनों ये भी सेम है। ये देखिए आर्टिकल इसमें मुख्तलिफ है, डिज़ाइन चेंज है, डिज़ाइन का फर्क है इसमें। ऐसे शार्प और थोड़ा सा सामान लिया है, और ना गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, और ना भाई को कहा फ्लैशर लगा दो, 2 घंटे भाई ने फ्लैशर लगा तो टायर थे, और ना बहुत ज़्यादा ना गर्मी है, गर्मी में ना फ्लैशर पीने ना का अपना ही मज़ा है, बड़े ही ठंडे जिस तरह गोले आते ना उन्होंने बढ़िया। तो अभी ना सारा दिन शहर लगा कर आप आए हैं, तो ना आप ही ने कहा उधर ना जल्दी घर आना है,
उधर मेहमान आए हैं तो समोसे लाए थे, खाकर बताते हैं कैसे बने हैं। लाजवाब बने हैं, बहुत ही मज़ेदार कहते हैं ना। तो सुबह ना हम लोगों ने वहाँ पे पकाया था, वो जो हमने जगह बनाई है सीढ़ियों के नीचे ना, और अभी यहाँ पे सिलेंडर उठा के लाए और इतना गर्म है। मैं अम्मी से यही कह रही हूँ, मैंने कहा अम्मी आपको धूप पे इसको नहीं रखना चाहिए, गर्म हो कि खुदा ना खास्ता इसको कुछ हो ना जाए। तो या तो आप आंटी से कह के या भाई से कह के यहाँ पे या किसी छाँव वाली जगह पे रखवा लें। अब हमारा ये बन जाता है ना एक दफ़ा किचन, तो फिर इंशाल्लाह इसको ना दोपहर में उधर रख दिया करेंगे। तो अभी हम लोग रखने लगे हैं शाम के खाने के लिए चीज़ें, तो मैंने कहा ये रख लेते, उसके बाद थोड़ी सी सफाई करते हैं। दूसरा ना सिलेंडर सुबह टाइम ना मैं इधर था तो मैं ना अकेला नहीं उठा सका, क्योंकि अब इसका साथ चूल्हा भी है कि वो ना टूट ना जाए, दोनों हाथ से पकड़ा जाए, तो इसलिए अब रखा है इधर। मैंने पहले प्याज बना दिए, तो मैंने कहा चले अभी मैं आलू बनाती हूँ, जब तक वाटे से फ्री होंगे ना फ़ौरन ही हंडिया ऊपर रखेंगे तो बन जाएगी। आज हम सिर्फ आलू बना रहे हैं और आपको पता आलू वैसे ही जल्दी बन जाते हैं। तो उसके बाद फिर जाके ना हम लोग थोड़ी सी सफाइयाँ वगैरह घर की करेंगे। मिस्त्री लगे हुए थे तो काफ़ी ज़्यादा, ये देखें ना फर्श पे मिट्टी हुआ पड़ी हर चीज़। मैंने कहा चले अम्मी के साथ लग जाती हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और इतनी गर्मी आज भी शदीद किस्म की गर्मी नहीं थी। हम 6 बजे बैठे हैं, तो यही हमें खाते खाते में रोज़ 10 बज जाते। कहाँ हम लोग 7 बजे खाने वाले बंदे हैं। मैं वापस आती थी तो मेरे आने से पहले खाना बन जाता था 7 बजे तक। और अब खैर से हम लोग 7 बजे तो चूल्हे पे बैठते हैं और रात को 10 बजे हम लोग खाना खाते हैं। पता नहीं अपने घर आके हम सुस्त हो गए, ये गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है कि गर्मी की वजह से नींद पकाते, जब छाँव आएगी तभी बनाएंगे। और वैसे भी हमारा हमने ये जगह सही है ना, हम लोग शाम को इधर बैठ के पकाते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी हवा भी लग रही है। और किचन में इतनी गर्मी में हमसे नहीं बनता, ना मेरी अम्मी को बनता था ना साढ़े को, भाई बहुत गर्मी है। इंशाल्लाह सर्दियों में किचन में पकाया करेंगे, क्योंकि इस दफ़ा आपको पता है हमारी सर्दियाँ जो गुजरी, अल्लाह माफ़ करे, सेन में बैठ के चाचू के घर धुंधों में हमने बैठ के ठंड लगवा के खाने खाए हैं। अल्लाह का शुक्र है वो हमारे पास 2 किचन है, तो ये जो सर्दियाँ गुजरेंगी हमारी बड़ी प्यारी गुजरेंगी। किचन में प्रॉपर इतना खुला किचन है, हम लोग सारे पीढ़ियाँ लगा के अम्मी पकाएंगे, हम लोग सारे खाएंगे। शुक्र अल्लाह पाक का, जितना शुक्र अदा करे कम है। न्यू घर के लिए ना सेट ले हैं आप ही, ये ना बहुत अच्छा है। और हमारा काम हो गया, ये भी सही हो गया। गरी लोग लेके आए थे सामान, ये लेके आए थे स्टील की चीज़ें लेके आए थे, मैंने आपको दिखाया था और आप सब ने रिकमेंड किए कि आपने स्टील की चीज़ें क्यों लिया, ये जंग लग जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, टेढ़ी हो जाती है, क्या क्या हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना भी हमारी फैमिली हो आप सब और आप लोग कोई अच्छा सजेशन दो और हम उसको ना सुने और उस पर करें कुछ अमल, तो ये तो नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पे ये मंगवाया है जी बॉक्स, तो जी हमारा बॉक्स, इसको करते हैं ओपन और देखेंगे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ये अच्छा हो गया। मैं उस दिन भी इनसे यही कह रही थी, मैं कह रही थी कि हमारे जो कश्मीर वाले घर में भी ना ये इस तरह का सेट लगा, और मेरे ख्याल में मुझे नहीं याद थी वो कार ये क्या चीज़ है। ये पहले सेट में से ये आ गया जी हमारे पास टिश्यू बॉक्स, हाँ टिश्यू बॉक्स है, टिश्यू रोल है। तो ये देखना इसके ऊपर इस तरह से ये हम लगा देंगे कमोड के पास, कमोड वाले वाशरूम में ये वाश उधर लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये इस तरह से ब्रश, मुझे लगता है 2 होने चाहिए, एक ही है। तो ये पेस्ट ब्रश ये सब चीज़ें रखने के लिए, इसके साथ ये आ गया ना, इसको इसमें से निकालते हैं भाई, ये आपको दिखाते हैं। उन्होंने पिन अप कर रखा है इस तरह से, ये आ गया इस तरह से, ठीक है। अब इसको ना ये ऐसे करके, ठीक है, ये ऐसे लग जाएगा वॉल के साथ। इसका हाथ लगेगा, क्या होता है, हाँ यहाँ पे ये वॉश बेसिन के साथ हम लोग लगाएंगे। तो ये हो गया। उसके बाद हमारे पास छोटा सा एक वो हैंगर है, ये जो उस दिन हम देखे थे उसमें प्लास्टिक का इतना सही था। ये स्मॉल हैंगर है। ये किस वजह से? ये भी दरवाज़ों में कपड़े वगैरह दिखाने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये देखो ना, ये आगे हमारे पास सेट के साथ ही ये पूरा सेट जो हमने मंगवाया है, ये हमने वॉश बेसिन के लिए मंगवाया है। तो ये वॉश बेसिन के साथ सोप वाला हमारा आ गया। उसके बाद ये किस लिए है भाई, इसका मुझे नहीं आइडिया है क्या चीज़? ये रिंग बना हुआ है, बट ये रिंग किस लिए है? टॉवल वगैरह रखने के लिए, मैं भी टॉवल रखने के लिए ही होगा। तो इसको बिना इस तरह से वॉल में लगा देंगे मेरे घर में, टेढ़ा हो गया, हाँ ऐसे, ये भी ऐसे वॉल में लगा देंगे। मुझे बताइए कि ये किस लिए है, मुझे नहीं आइडिया, मैं वो गलत ना बोल रही हूँ, टॉवल के लिए है कि नहीं, तो मुझे एक कमेंट करके बताइए किस लिए। ये इसका सामान है, ये इसकी फिक्सिंग के लिए सारी इसे किट है मेरे ख्याल में। और इसके बाद ये आ गया हमारे पास टॉवल होल्डर के लिए। हाँ, हाँ टॉवल होल्डर आ गया, ये हम एक साइड पे लगा देंगे। और ये उसके यहाँ पे वो ब्रश रखने के लिए या फिर सर को हेयर ब्रश रखने के लिए और बहुत सारी चीज़ें, आप रेजर रख सकते हैं, कुछ भी लड़कों का सामान भी होता है जो भी आप करते हो।
तो ये वहाँ रख देंगे। उसके बाद ये हमारा सेट आ गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ इस सेट को। चीज़ें तो माशाल्लाह बहुत प्यारी है और बड़ा अच्छे वाले देखो ना, क्वालिटी कितनी अच्छी है। ये खोलते हैं, माशाल्लाह बहुत बड़ा फर्क है। ये इस तरह से बिस्मिल्लाह, अकेले से निकाल ये चेक ऐसे रखो। हाँ, अल्लाह पाक सारी चीजें मेरे भाइयों के, मेरे माँ बाप के नसीब करें। इतना हैवी मिरर है और दोनों चीजें सेम क्वालिटी की है। ये भी है डॉन का, ठीक है, ये देखें ये भी डॉन है और वो सारा सामान भी डॉन का है। तो सबसे पहले वॉश बेसिन के ऊपर ये मिरर लग जाएगा। मिरर के नीचे वो जो उन्होंने प्लेट से दी है वो रखेंगे। उसके बाद एक साइड पे हम टॉवल वाला हैंगर लगाएंगे और इस तरह से इसमें सामने ब्रश वाला आ जाएगा, एक तरफ साबुन, एक तरफ वो टूथपेस्ट। वो पकड़ के मुंह दिखा रही है है बड़ा प्यारा माशाल्लाह, बड़ा इसके प्यारा पीछे बैक साइड हम ये देखो ना, बड़ी अच्छे से उन्होंने इसकी फिक्सिंग भी की हुई है। यहाँ से वो की लगा के इसको हैंग कर बड़ा देंगे। प्यारा। तो सभी चीज़ें बहुत प्यारी हैं। रिकमेंड करके बताइएगा आप सबको ये सेट कैसा लगा है। तो ये हमने सेट मंगवाया है अंदर वाले वाला। तो अंदर जहाँ पे हमारा वॉश बेसिन लगा हुआ है ना, ये सेट हम पूरा वहाँ पे लगा देंगे और जो बाहर वाला है उसमें सिर्फ साबुन दानी और जो कपड़ों वाला हैंगर है जस्ट वही लगाएंगे, या फिर टॉवल हैंगर लगा दें, बस इतना सा। हाँ, तो ये इंशाल्लाह ताला जब लग जाएगा फिर भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सभी चीज़ें बहुत जाएंगी। और इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये जो बॉक्स है मेरे घर में हमें 3000 का मिला है और जो मिरर आएगा हमें 2000 का। मतलब ये बहुत मुनासिब है। 5000 रुपये में मिले। तुमने वहाँ से पता किया कितने का बता रहे थे? वहाँ पे पता क्या था? नहीं, प्राइस हमने प्लास्टिक से लिए ही, हमने कहा नहीं लेंगे। आसमान को वहाँ का पसंद नहीं है। हाँ, मैं कह रही थी कि ना वो जरा ना लाया, इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं थी, मतलब थोड़ा लो थी। तो मैंने कहा कोई नहीं, जाने दो, एक ही चीज़ लेनी है तो फिर बंदा उसको उससे क्या कंप्रोमाइज़ करना, वो 4000 क्या फर्क पड़ना, अच्छी चीज़ ले लो। तो एक कौन सा बार बार शीशा उतारा जाना है, जैसे मर्जी शीशे को क्लीन करो, इसके ऊपर स्टेन भी नहीं पड़ते। बस ये है कि जब आप वॉश बेसिन साफ करो, वो सॉफ्ट सा कपड़ा रखा उसको शीशे के ऊपर भी मार दिया, बाद में ड्राई कर दिया। सारी चीज़ें बहुत प्यारी है, हमारी मेहनत है और बस हमारे माँ बाप की दुआएं हैं। अल्लाह करिए वो इन चीज़ों को इस्तेमाल करें। उनको अल्लाह पाक इस घर में इतनी खुशियाँ दे कि वो गिनते ना किसी चीज़ों को। आप कह रहे होंगे कि शाम को लगी हुई है, तो असल में ये है कि हमारे ना गांव में आपको पता है तंदूर जलता है, तो सबको हमने भेजा था पता करने के लिए। तो गांव में एक फौतगी होती है, तो वो उन्होंने तंदूर नहीं जलाया, वो कहते कि हमने उनको कवर करना है। तो फिर ना यहाँ पे हमारा अपना शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, ये में हमारे घर में मौजूद है। तो मैंने फिर जल्दी जल्दी इसमें धापियाँ वगैरह डाल के तो लकड़ियाँ जला दी हैं। तो फिर मैं नमाज़ पढ़ के मेरे आने तक सारी तंदूरी जल गई है। अब अम्मी लोग रोटियाँ बना लेते हैं तो मैं सुबह के लिए आटा वगैरह गूंद लेती हूँ। तो ये भी अल्लाह ताला का बहुत करम है और ये भी शुक्र है कि हमारे घर में इतनी जगह है, इतनी स्पेस है। हमने इसको यहाँ से उठाना था लेकिन घर में इस टाइम कोई था ही नहीं, तो हमने कहा चलो सुबह इसको उठा के ना हम लोग वहाँ पे रखेंगे प्रॉपर एक जगह पे। अभी तो हमारे सेम की भी कोई सेटिंग वगैरह नहीं है, तो जब तक नहीं होती तब तक ये इधर पड़ी हुई है, क्योंकि हम नहीं चाह रहे कि ये दीवारें काली हो या कोई भी चीज़ काली हो। तो इसको हम वहाँ पे रखेंगे गेट के सामने, यहाँ ऐसे धुआं ऊपर जाएगा। तो बड़ी प्यारी अंदर से देखे कितनी अच्छी जल गई है। लकड़ियाँ सूखी है ना, लकड़ियाँ हमारे फर्नीचर में से सारी बची। जब तक ये है तब तक तो बहुत सुकून है, उसके बाद फिर अल्लाह ही खैर करेगा कोई नहीं। अम्मी तंदूरी सारी जल गई है, रेड हो गई है रेड। चलो मैं आटा गूंदू जा। के कपड़े धोए थे, मैंने ना अम्मी को सोने से पहले तारे थे, मैंने कहा पानी को कहना कि जाते कर सारे कपड़े साफ करके रखा। तो अभी मैं उठी तो मैं भाइयों के सारे अगले पिछले कपड़े यहाँ पे ले आई अपने, और आसमा को तो मैंने कपड़ों में बांध नहीं, क्योंकि अभी तक मेरी अलमारी सेट नहीं है। जब सेट होगी फिर मैं उनको ना तैयार लगा के रखूँगी। अभी मेरे कपड़े वैसे ही हैं, लेकिन भाइयों की आपको पता है अलमारी हमने बना ली है, इसकी स्टैंड और अम्मी अबू की ये वाली अलमारी। तो अभी मैं सारे इनके कपड़े ना ऐसे तय लगा के अबू और अम्मी के इसमें रख दूँगी और भाइयों के इसमें स्टैंड में रख दूँगी, तो कम से कम ये मसला हल हो जाएगा। ये जब भी कपड़े देखने जाते हैं अंदर एक बार पहले खिलाते हैं अच्छी तरीके से, फिर वापस आके एक सूट निकाला आता है और फिर उसको सही से बांध के भी नहीं रखते। तो अभी ये मसला ही इनका हल हो जाएगा। अभी मैं तैयार लगा के सारे रखूँ, हमारा खाने बनाने का टाइम हो गया। मैंने कहा पहले ना कपड़े सारे तैयार लगा के रख देती हूँ, क्योंकि ऐसे अच्छे नहीं लगता कि कमरे में कपड़े मैंने पहले कपड़े तय करके रख लेती हूँ। उसके बाद फिर अम्मी के साथ बैठ के ना सब्जी वगैरह बना के देंगे, फिर आपको खाना बनाएंगे। तो अम्मी से ज़्यादा कर देते हैं, भाइयों से ज़्यादा कर देते हैं। मतलब इस तरीके की तय लगाया, तो अब ये अच्छे तरीके से ना इसमें रख देते हैं। लेकिन यहाँ पे अम्मी ने कहा मेरे नीचे रखना, नीचे कपड़े अम्मी के आ जाएंगे, ऊपर कपड़े अबू के पड़ेंगे। और ये जो है ना बनाने, ये सारी इकट्ठी रख देती हूँ, फिर जब भाइयों ने पहनी होती है ना इनको कुछ नहीं मिलता, और अम्मी अबू के दराज में फिर भी मिल जाएंगे।
ये यहाँ पे रख देते हैं। इनके हो गया बाल तो मैं कराई जाऊँ।